हिमाचल में जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से ही कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पहले तो कांग्रेस को अपना सीएम चुनने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी थी और जब सुखविंदर सिंह सुक्खू के रूप में सीएम मिल गया तो दूसरी समस्याएं सरकार के आड़े आ गईं। 2022 में सरकार बनने के बाद ही 2023 में आई आपदा ने कांग्रेस सरकार को परेशान कर दिया। फिर राजनीति में एक मोड़ आया जब कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए। हालांकि इस सब से पार पाकर सीएम सुक्खू अपनी सरकार चला ही रहे थे, लेकिन अब एक नई मुसीबत आ गई है। इस बार मामला फंस गया है। दरअसल जब सुक्खू सरकार बनी तो मंत्रियों के अलावा सरकार में 6 विधायकों को सीपीएस बनाया गया। सीपीएस माने चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, यानी मुख्य संसदीय सचिव। इनको मंत्रियों जैसी ही सुविधाएं दी जाने लगी। हालांकि जब इनकी नियुक्ति हुई थी तभी विरोध शुरू हो गया था और बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती समेत अन्य बीजेपी विधायकों ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई थी। बीजेपी का आरोप था कि सरकार ने विधायकों को खुश करने के लिए सीपीएस नियुक्त किए हैं। इसके बाद इसी साल मई जून के महीने में हिमाचल हाईकोर्ट ने इस पर फैसला रिजर्व रख लिया था और बुधवार यानी 13 नवंबर को फैसला आया, जिसने सुक्खू सरकार की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया और जिस कानून के तहत उन्हें नियुक्त किया गया था उसे अमान्य घोषित कर दिया। सरकार ने इन सीपीएस की नियुक्ति पर सीपीएस एक्ट 2006 का हवाला दिया था। इस पर लंबी बहस के बाद हिमाचल हाईकोर्ट के जस्टिस बीसी नेगी और जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सीपीएस एक्ट 2006 को रद्द किया जाता है। सीपीएस को हटाने के साथ तुरंत प्रभाव से इनकी सुविधाएं भी वापस ली जाएं। हालांकि अभी तक सीपीएस हटाए जा चुके हैं और जो सुख सुविधाएं उन्हें प्रदान की गई थी वो भी वापस ली जाने लगी हैं, जिसमें सरकारी बंगला समेत वेतन भत्ता, शक्तियां, विशेषाधिकार समेत अन्य चीजें शामिल हैं। हालांकि जो सीपीएस बनाए गए थे, बीजेपी उनसे रिकवरी करने की भी मांग कर रही है। खैर, ये 13 नवंबर के बाद हो रही कार्रवाई की कहानी है, लेकिन इस कार्रवाई के अलावा बीजेपी ने इस पूरे मामले पर एक नया दावा पेश कर दिया है। दरअसल बीजेपी की राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने शनिवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के विधायक नाराज हैं। जब सवाल किया गया कि कितने विधायक नाराज हैं, क्या संपर्क में हैं, तो उन्होंने बताया कि बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा, इतने विधायक हैं। हमने तो कुछ ट्राई नहीं किया। हमने तो जब मेरी इलेक्शन थी राज्यसभा की, मैंने जीतना था तो मैंने कर लिया ट्राई। अब एक प्रश्न उठेगा इस बारी कि सरकार शायद चले जाए, क्योंकि मेनी पीपल, इन्हीं के लोग इन्हीं से नाराज हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और कितने लोग हैं? वो इतनी है कि मेजॉरिटी हो जाएगी। पर वो करें ना करें, क्या करें, हमारा हेड कमांड क्या फैसला लेता है, उसके पर लोगों की हित में ही होगा फैसला। हालांकि बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि सुक्खू सरकार पर क्या फिर से खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में 3-4 अलग अलग ग्रुप हैं। ऊना, सिरमौर और कांगड़ा गुटों के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं, क्योंकि कांग्रेस के कुछ विधायकों को लगता है कि यदि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार रही और वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहे तो वे अगले 15-20 सालों के लिए राजनीति में नहीं रह पाएंगे और उनकी कोई जगह नहीं बचेगी। हालांकि सरकार बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी निर्णय पार्टी संगठन की सहमति से लिया जाएगा और इसमें राज्य के लोगों का हित ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि पार्टी के लिए राज्य के लोगों का हित ही सर्वोपरि है और राज्य के लोगों के निर्माण और उनके कल्याण के लिए ही पार्टी कोई कदम उठाएगी। वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सीपीएस को लेकर हाईकोर्ट का फैसला सही है और अब उनकी मांग है कि इन विधायकों को विधायक पद से भी हटाया जाना चाहिए और 6 साल तक इनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे फैसले का लीगल एग्जामिन करेंगे, इसमें आगे क्या कार्रवाई हो सकती है उसको अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार गिराना उनका काम नहीं है, पार्टी के अंदर चर्चा करेंगे कि इस मामले में आगे कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं। लेकिन सीपीएस का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट से सीपीएस की नियुक्ति रद्द होने के बाद अब सुक्खू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले में बीजेपी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और
कैविएट याचिका दाखिल कर दी है। वहीं हिमाचल सरकार ने SLP याचिका दाखिल की है। बीजेपी ने भी इस मामले में एपेक्स कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि हिमाचल सरकार की SLP स्वीकार करने से पहले बीजेपी भी शीर्ष अदालत में अपना पक्ष रख सके। आखिरी में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 8 जनवरी 2023 को अर्की से संजय अवस्थी, दून से रामकुमार, रोहडू से मोहनलाल बरागटा, कुल्लू से सुंदर सिंह, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त किया था। हालांकि ये पहली दफा नहीं था जब कांग्रेस की सरकार में CPS बनाए गए हों। इससे पहले भी जब वीरभद्र सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार थी तब 9 विधायकों को CPS बनाया गया था, लेकिन बीजेपी की जयराम सरकार में CPS नहीं बनाए गए। हालांकि प्रेम कुमार धूमल के अगुवाई वाली बीजेपी सरकार में CPS बनाने का जिक्र जरूर है। बहरहाल इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट पर नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को आधार बनाकर ही CPS की नियुक्तियां रद्द की हैं। लेकिन अब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जहां पहले ही असम का CPS की नियुक्ति का कानून रद्द हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे थे TV9। शुक्रिया।